माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, नसीब और तकदीर बदल जाते हैं। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबान के चंद दिन बाकी हैं और आने वाला महीना रमज़ान मुबारक का महीना है। ये इस्लामी साल का नामा महीना है। ये कबूलियत वाला, फजीलतों वाला और बरकतों वाला महीना है। जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियाँ जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कि कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरह मुबारका को पढ़ने की देर है। फिर अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरी फरमाएगा। इस बरकतों वाले महीने का हर कोई इंतज़ार करता है। मैंने ख़ुद इंतज़ार किया है कि कब रमज़ान का महीना आए और मैं रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले ये सूरह मुबारक पढ़ कर अपने नसीब को चमका लूँ। कब रमज़ान का महीना आए और मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूं। आज आपके लिए एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसे पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे आपको हर सूरत मिलकर रहेगा। बाज़ुकात ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है और बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा मुकम्मल होते ही तकदीर बदल जाती है। ये वजीफ़ा फौरी तौर पर फ़ायदा देता है। अर्जेंट हर आजत को पूरा करता है। अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है। अर्जेंट रिज़्क़ और दौलत से माला माल करता है। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले माला माल होना चाहता है, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत चाहता है, अपने घर से घरेलू नाचाकियों को, बेऔलादी को, बेरोज़गारी को और हर तरह के मसले से निजात चाहता है, वो रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है, रहमतें और बरकतें लाता है और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स रमज़ान से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, वो अल्लाह का लाडला हो जाएगा। फिर वो रमज़ान के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। रमज़ान के महीने में अल्लाह से जो भी जिद करके मांगेगा अल्लाह हर हाजत पूरी फरमाएगा। और एक वो शख्स जो रमज़ान से पहले अल्लाह को राज़ी ना कर सकेगा, जो रमज़ान की ख़ास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मुफस्सरीन का कहना है कि जब नया चाँद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़िह फ़र्क पड़ता है। अगर आप रमज़ान के चाँद के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो रमज़ानुल मुबारक का नया चाँद नज़र आने से पहले पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाए, रमज़ान का चाँद नज़र आते ही अल्लाह हर आजत को पूरा फरमाएगा। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। जिस घर में रमज़ान का चाँद ज़ाहिर होने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाता है। रमज़ान से पहले ये दिन भी बड़े ख़ास हैं, ये दिन भी बड़े कबूलियत के दिन हैं, बड़ी अज़मत वाले दिन हैं, बड़ी बरकत वाले दिन हैं। खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ के देखिएगा। 7 आसमानों ज़मीनों के ख़जाने आपके कदमों में आ जाएंगे। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, जब आपको वक्त मिले आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। चाहें तो आप सुबह नमाज फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद जब चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपने रमज़ान का चाँद नज़र आने से पहले पहले है। आपने रमज़ान मुबारक के चाँद की खबर सुनते ही पहले पहले ये अमल लाजमी करना है। तो आइए नाजरीन,
اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر پیش کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ الفاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ الفاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیو کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ
ना करूं। हमारे मांगने में गलती हो सकती है, हमारे पढ़ने में कोताही हो सकती है। अल्लाह के दीन में किसी भी तरह की कोई कमी पेशी नहीं। इसलिए रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने से पहले आपने या गनियु को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनी एक बार हो गया, या गनियु 2 बार हो गया, या गनियु 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनियु को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मोहतरम नाजरीन, आपने 11 बार या गनियु पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। आपके दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते जब अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, आपके नामा इमाल को पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, बताओ आज मेरे बंदे के क्या अमाल हैं। नेकी वाला फरिश्ता कहता है कि आज उसने या गनियु को पढ़ा। बदी वाला फरिश्ता कहता है कि आज उसने आपकी सिफ्त या गनियु को पढ़ा। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैं उस बंदे से राज़ी हूँ। या गनियु पढ़कर इस बंदे ने जिस नेक जायज़ हाजत की ख्वाहिश की है, ऐ फरिश्तों जाओ उस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। यह है रमज़ान मुबारक की आमद। अल्लाह इन ख़ास कबूलियत की घड़ियों में इतना खुश है, उस वक्त अल्लाह से जो भी मांगोगे मिल जाएगा। जितना मांग सकते हो मांग लो, क्योंकि रमज़ान मुबारक का चाँद आपके लिए खुशियाँ ला रहा है, खुशहालियाँ ला रहा है, रहमतें ला रहा है, बरकतें ला रहा है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने रमज़ान मुबारक का चाँद देखकर या चाँद देखने से पहले ये 3 अमाल बताए गए तरीक़ों और तरतीब से ज़रूर पढ़ने हैं। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर फिर से 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से दुआ मांगिए। नाज़रीन, ये वजीफ़ा है कि आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। ये इंतहाई ताकतवर है। इस वजीफ़े की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने फजल करम से माली तंगदस्ती से भी निजात देगा और आपको खुशखबरी भी मिलेगी। और ये अमल आपने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और कामल भरोसा रख के ईमानदारी के साथ और मुकम्मल यकसोई के साथ करना है। आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को करेंगे, आपका वो मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक दरबार इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, अपने रिज़्क़ में बरकत व वसअत और कशीदगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मेरे से कोई पढ़ने में कोई गलती हुई हो तो आपसे गुजारिश है कि मेरी इस्लाह करें। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।